ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई अभी शांत नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी कर ब्राह्मण समाज को और ज्यादा नाराज कर दिया है। अब इसका खामियाजा उन ब्राह्मणों को भुगतना पड़ा है जिन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव के घर में गृह प्रवेश की पूजा करवाई है। ऐसे 5 ब्राह्मणों को समाज से निकालने की तैयारी हो रही। अगर ऐसा हुआ तो पंडित आगे कर्मकांड नहीं कर पाएंगे। अतुल पांडे ब्राह्मण समाज से बहिष्कार, ऋषभ पाठक ब्राह्मण समाज से बहिष्कार, चंदन पांडे ब्राह्मण समाज से बहिष्कार, गुंजन पाठक ब्राह्मण समाज से बहिष्कार, सूरज तिवारी ब्राह्मण समाज से बहिष्कार। आखिर इन पंडितों ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसके चलते इन्हें ब्राह्मण समाज से बहिष्कार करने का फरमान सुना दिया गया है? तो इसके लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना होगा। ऐसी मंत्रोच्चार, इसी पूजा पाठ कराने की सजा 5 पंडितों को मिली है। ये पूजा पाठ 3 जुलाई को आजमगढ़ में अखिलेश यादव के नए घर के गृह प्रवेश और समाजवादी पार्टी के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर हुई थी। वीडियो में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ के सांसद पूजा करते दिख रहे हैं और पंडित उनसे पूजा पाठ की विधि करवा रहे हैं। अखिलेश के घर इसी पूजा पाठ से गुस्साए ब्राह्मणों ने उन 5 पंडितों को समाज से बेदखल करने का फैसला ले लिया, जिसके तहत उनका पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार होगा। कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण उन 5 को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं करेगा। कोई भी इनसे पूजा पाठ या फिर कर्मकांड नहीं कराएगा। अपनी इस आवाज को बुलंद करते हुए ये इस बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज की अवहेलना करके इतना बड़ा कृत्य, इतना जघन्य अपराध किया, उसका बहिष्कार जन जन द्वारा होना चाहिए और उनके माफी मांगने तक हम इस सतत प्रयास को, इस सतत मुहिम को चाहते रहेंगे और आगे अपील करेंगे ऐसा असामाजिक कार्य हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा न किया जाए। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जो इटावा में ब्राह्मणों के साथ तथाकथित कार्य हुआ है, उसको हवा देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, जो वहां के यादव जात से कथावाचक थे। अगर उसमें सभी ब्राह्मणों का मान सम्मान जुड़ा है तो जो ब्राह्मण गए थे वहां कर्मकांड कराने, उनको नहीं जाना चाहिए था। इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे की वजह है अखिलेश यादव से ब्राह्मण समाज का गुस्सा, जिसकी शुरुआत पिछले महीने 21 जून को यूपी के इटावा से हुई थी, जहां कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव से बदसलूकी की गई थी। आरोप था कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इस घटना के बाद से यूपी में ब्राह्मण वर्सेस यादव का मुद्दा बढ़ गया। इस विवाद में अखिलेश यादव के एक बयान ने आग में घी का काम किया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इसी बयान के कारण ब्राह्मण समाज का पारा और चढ़ गया। इस गुस्से की झलक 3 जुलाई को आजमगढ़ में अखिलेश के दौरे पर भी दिखी थी, जब आजमगढ़ के ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों पर काला झंडा लगा लिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी 5 पंडितों के बहिष्कार और आजमगढ़ के ब्राह्मण विरोध को बीजेपी की राजनीति करार दे रही है। 5 या 6 की संख्या थी वहाँ पे। अच्छा। और सब लोगों ने बड़े अच्छे माहौल में इस गृह प्रवेश को संपन्न कराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले अफवाह फैला रहे हैं कि वहाँ से बुलाया गया, वो लोग नहीं आए, बाइकाट कर दिए, काले झंडे दिखाए। अरे भाई, काले झंडे ब्राह्मण समाज दिखाया ही नहीं। वो काले झंडे भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने जानबूझकर एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए कहा कि ब्राह्मण समाज तो नाराज है। ये बिना मतलब का, बिना सिर पैर की बातें की जा रही है। कथावाचक के अपमान की लड़ाई को मुद्दा बनाकर शायद अखिलेश यादव अपना पीडीए वोट बैंक मजबूत करना चाहते थे, लेकिन अब सनातनियों ने इसे मुद्दा बना लिया है। सवाल है कि क्या कथावाचकों की फीस पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव धर्म संकट में फंस गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।